अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व मौलाना अहमदिनिल मुज्तबा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल इज्तिबाइ वल इह्तिदाइ व अलैना मअहुम व लहुम व फ़ीहिम इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं जिस तरीक़े से आप हज़रात को पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम और आप इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु व तस्लीम की याद मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। एक अजीम सोच और एक अजीम फिक्र हमें करबला से मिलती है। मगरिब हमें मगरिबी सोच दे रहा है और इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलाम हमें इस्लामी सोच अता कर रहे हैं। कम नसीबी की बात यह है कि आज पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा मगरिबी अफकार और नजरियात पर, मगरिबी तौर तरीके पर चलती नजर आ रही है और उसी पर फख्र भी महसूस करती है। मगरिब के तौर तरीके पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारती नजर आती है। ये उम्मत उस वक्त तक कामयाब थी जब तक कि इसका ताल्लुक बिल कुरान और ताल्लुक बिल रसूल मजबूत था। ये उम्मत अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर जब तक कि अमल करती थी, कामयाबी और कामरानियां उसके कदमों का बोसा लिया करती थी। मगर आज हाल ये हो गया है कि आज मगरिब के तौर तरीके पर अमल करते हुए इंसान अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारता है और मगरिब ने हमें एक सोच दी, मगरिब ने हमें एक फिक्र दी, मगरिब ने ये सोच दी कि दुनिया की जिंदगी है, चंद दिनों की जिंदगी है। ये चंद दिनों की जिंदगी हम ऐश व आराम के साथ गुजार ले, चंद दिनों की जिंदगी अय्याशी के साथ गुजार ले। चंद दिनों की जिंदगी है, जितना ज्यादा हो सकता है आराम और सुकून के साथ गुजार ले, जितना ज्यादा हो सके गुनाह कर ले, तायुशात के सामान को पैदा कर ले, जितना ज्यादा हो सके हम बुराई कर ले, जितना ज्यादा हो सके वो गुनाहों के अड्डों पर जाकर अपने आप को जो है लुत्फ अंदोज कर ले, जितना ज्यादा हो सके जिना के बाजार को गर्म कर ले, जितना ज्यादा हो सके हम शराब पी ले, जितना ज्यादा हो सके फिल्में और ड्रामे देख ले, जितना ज्यादा हो सके हम क्लबों में जाकर अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारे। ये मगरिबी सोच दे रहा है, इसलिए कि मगरिब ये कह रहा है कि दुनिया की जिंदगी है, ये चंद रोजा जिंदगी है, ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर दुनिया में जिंदगी नहीं मिलने वाली है। इसलिए जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हम अय्याशियां कर ले, उतना ज्यादा बेहयाई कर ले, उतनी ज्यादा बदकिरदारियां कर ले। मगर अल्लाह अकबर, इसके बरक्स कुरान हमें एक फिक्र दे रहा है, कुरान हमें एक सोच दे रहा है कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है, अय्याशी के लिए पैदा नहीं फरमाया, बुराई के लिए पैदा नहीं फरमाया, शराब नोशी के लिए पैदा नहीं फरमाया, जिना करने के लिए पैदा नहीं फरमाया, बुराई करने के लिए पैदा नहीं फरमाया, दूसरों को तकलीफें देने के लिए पैदा नहीं फरमाया। तुमको जो है अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर अगर पैदा फरमाया है तो इबादत के लिए पैदा फरमाया है, बंदगी के लिए पैदा फरमाया है, उसे राजी करने के लिए पैदा फरमाया है, कुरान और सुन्नत पर अमल करने के लिए पैदा फरमाया
फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर हमें भेजा है, तो भेजने का मकसद ये कि हम अल्लाह की इबादत करें, मौला की बंदगी करें, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाले काम करें, अल्लाह तबारक व तआला को मनाने वाले काम करें। आप देखें तो सही, जब तक कि इंसान अगर मगरिबी तहजीब पर अमल करता है तो वो इंसान दुनिया के अंदर भले से रहकर जो है दुनिया की जिंदगी अच्छे अंदाज में गुजार लेगा, दुनिया की जिंदगी ऐश में गुजार लेगा, दुनिया की जिंदगी जो है वो चंद रोजा जिंदगी अय्याशी के अंदर गुजार लेगा, मगर आखिरत उसकी तारीख होती नजर आएगी, आखिरत उसकी बर्बाद होती नजर आएगी। मगर वही इंसान जो कुरान पर अमल करता हो, वही इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करता हो, वही इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारता हो, तो उस इंसान की दुनिया भी कामयाब होती नजर आएगी, उसकी आखिरत भी कामयाब होती नजर आएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया के अंदर हम अपने आप की जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया में आज हम बस रहे हैं। ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है, ये मौत और हयात की जिंदगी, ये मौत और ये जिंदगी, इसका मकसद क्या है? अगर आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है, तो आप देखें कि दुनिया के अंदर जिंदगी और मौत का मकसद क्या है? कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। कि दुनिया के अंदर जो है जिंदगी और मौत का जो कॉन्सेप्ट बताया गया, मरने और जीने का जो मकसद बताया गया कि हम तुम्हें आजमाएंगे, ये जो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी है ये तुम्हारी आजमाइश की जगह है, यहाँ पर ये दारुल इम्तिहान है, यहाँ पर तुम्हें आजमाया जाएगा, यहाँ पर तुम्हें जो है दुनिया की जो जिंदगी के अंदर इम्तिहान के मरहलों से तुम्हें गुजरना होगा कि तुम किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, किस तरीके से अपनी सुबह शाम गुजार रहे हो, तुम क्या करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए दुनिया के अंदर हमें भेजा है ताकि हम अपनी जिंदगी किस अंदाज में गुजारते हैं, हमारी सुबह शाम कैसी गुजरती है, ताकि अल्लाह हमें आजमाए, ताकि इम्तिहानात का ये जो मरहला है हम इम्तिहान के मरहलों से गुजरे, ताकि अपनी जिंदगी हम किस तरीके से गुजार रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मौला को मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं, जन्नत वाले काम कर रहे हैं या दोज़ख वाले काम कर रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आजमा रहा है, बंदा नेकी कर रहा है या बंदा बुराई कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें इसको आजमाया जा रहा है। मगर अल्लाह अकबर, जिसकी तरबियत आगोश मुस्तफ़ा में हुई हो, जिसकी तरबियत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला के ज़ेरे साया हुई हो, जो परवान चढ़े हो तो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हा के पास परवान चढ़े हो, सुभान अल्लाह, उस जात का आलम क्या होगा। वो जानते थे कि दुनिया की जिंदगी ये दारुल अमल है, वो जानते थे ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ इम्तिहानात से दो चार होना पड़ेगा, वो जानते थे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहने वाले सहाबा, जो आपकी सोहबत में रहने वाले सहाबा, वो जानते थे कि दुनिया की जिंदगी किस तरीके से है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने सहाबा को जिस अंदाज में तरबियत फरमाई थी, सहाबा की जिस तरीके से ट्रेनिंग दी थी, और उसमें एक खास चीज ये थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सहाबा की दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दिया था। उनके दिल में आखिरत का खौफ था, उनके दिल में अल्लाह का डर था, उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत थी, और वो ऐसी थी कि वो अल्लाह तबारक व तआला से ही डरा करते थे। दुनिया की कोई ताकत उन्हें डराया नहीं करती, वो अल्लाह तबारक व तआला से डरा करते। दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों से निकल गई थी, इसलिए दुनिया की कोई भी ताकत सहाबा के मोल नहीं लगा सकी, दुनिया की कोई ताकत सहाबा को खरीद ना सकी। आप जानते हैं सहाबा ने अपनी जिंदगी गुजारी है, गुर्बत के अंदर अपनी जिंदगी गुजार ली, परेशानी के अंदर अपनी जिंदगी गुजार ली, और तकलीफों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार ली, मगर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत सहाबा को खरीद न सकी। इसलिए कि सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की जिंदगी ऐसी अजीम जिंदगी थी कि सुभान अल्लाह, उनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकल गई थी। वो डरा करते थे तो सिर्फ अल्लाह से डरा करते थे, आखिरत का खौफ उनके दिल में था। मैं आपको बताऊं, इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि
अलैहिस्सलाम का मामला भी ये है कि आपको जो है किस तरीके से कितनी ऑफरें दी गई है कि आपके सामने जो है दौलत के अंबार नहीं लगाएंगे। इमाम आली मकाम को दौलत की लालच दी गई, आपके सामने दुनिया की दौलत को रख दिया गया, मगर किरदार मुस्तफ़ा इमाम आली मकाम के सामने मौजूद था। आप जानते थे कि मेरा आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की सीरत क्या है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की जिंदगी क्या है, रसूल ने अपनी जिंदगी किस तरीके से पेश फरमाई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम का मामला ये था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब दीन की दावत दी थी, जब इस्लाम की दावत दी थी, जब कलमे तौहीद की दावत दी थी, जब दावते तौहीद आपने पेश फरमाई थी, क्या आप नहीं जानते हैं मक्का वालों ने आपको कहा था, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कलमे की दावत देना छोड़ दे, आप एक अल्लाह की तरफ बुलाना छोड़ दे, हम अरब की जिस हसीना के साथ चाहें, आप जिस हसीना के साथ चाहें हम आपका निकाह करा देंगे, आप जो चाहें आपको दे दिया जाएगा, मगर आप एलाए कलिमतुल हक की दावत देना छोड़ दे, आप मजहब की दावत को देना छोड़ दे, इस्लाम की दावत को देना छोड़ दे। मगर कुर्बान उस मौके पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया था, ए मक्का वालों सुनो, अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद रख लो, एक हाथ में सूरज रख दो और उसके बाद मुझसे कहो कि तुम दावत तौहीद छोड़ दो, तो ये सारी चीजें तो मैं ठुकरा सकता हूं, मगर दावत देना छोड़ नहीं सकता। ये जो मेरा मिशन है, ये दीन का मिशन है, वो मिशन को आगे बढ़ाना मैं नहीं छोड़ सकता। मैं इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाऊंगा, मैं मजहब की तरफ लोगों को बुलाऊंगा, इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाऊंगा, और ये काम मैं नहीं छोड़ सकता। इमाम आली मकाम अला जद्दीही व अलैहिस्सलातु तस्लीम के सामने ये किरदार रसूल था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तैयबा का वो अजीम कोशा आपके सामने था कि दुनिया की सारी ऐश और आराम की चीजें आए, वो सारी चीजें ठुकराई जा सकती है, मगर इस्लाम की दौलत, इस्लाम की दावत नहीं ठुकराई जा सकती। आपने इस्लाम की दावत को जो है, इस्लाम की दावत के परचम को आपने बुलंद फरमाया है, लोगों को दीन की तरफ बुलाया है, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया है। क्या आप नहीं जानते हैं कि आपको किस तरीके से आजमाइश का सामना करना पड़ा है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अल्लाह अकबर। मगर सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें, सारे इम्तिहानात में इमाम कामयाब होते नजर आए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप देखें तो सही, अल्लाह इरशाद फरमाता है वलनबलुवन्नकुम, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। कुरान का अजीम अंदाज है, अंदाज तो देखें, वलनबलुवन्नकुम, यहाँ पर लाम फरमाया गया, लाम ताकीद के लिए आता है, नून आया है, नून भी ताकीद के लिए आया है, और उसके बाद जमा का सेगा बयान किया गया है, जमा का सेगा भी ताकीद के लिए आया है। हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। किस तरीके से आजमाएंगे? मौला तबारक व तआला जानता है ये मेरे कमजोर बंदे हैं, इंसान की हकीकत से मौला वाकिफ है, इंसान को मौला तबारक व तआला जानता है, इसलिए अल्लाह फरमाता है बिशैइन मिनल खौफ, कुछ खौफ के जरिए हम तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ के जरिए आजमाएंगे। खौफ का मामला है, आज देखे पूरी दुनिया खौफ की शिकार में नजर आ रही है। पूरी दुनिया का अगर आप मामला ले, उम्मते मुस्लिमा का मामला ये है कि उम्मते मुस्लिमा के सामने बातिल कुव्वतें, बातिल ताकतें असलहों से लेस होकर जो है इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रही है, इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है। आज पूरी दुनिया का अगर आप जायजा ले तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि पूरी दुनिया का अगर मामला लिया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस मुल्क का अगर आप जायजा ले, जहां मुस्लिम ममालिक है वहां पर जो है हमले किए जा रहे हैं, जहां मुस्लिम ममालिक है वहां पर तबाही और बर्बादी आ रही है। दुनिया की ताकतें नित नए आलात को लेकर, जदीद असलहों को लेकर इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है, और ये बात वाज़ेह है, कुरान कह रहा है बिशैइन मिनल खौफ, हम खौफ के जरिए तुम्हें आजमाएंगे। खौफ के जरिए बातिल का खौफ डालकर अल्लाह तबारक व तआला आजमा रहा है, ताकि मेरे कौन से बंदे मेरे राह पर चलते हैं या खौफ के शिकार होते हैं। अल्लाह अकबर, खौफ के जरिए आजमाया जा रहा है। आप देखें तो सही, खौफ का मामला है। क्या इमाम के सामने खौफ नहीं था? इमाम के सामने यजीदियत थी, इमाम के सामने 22,000 का लश्कर जर्रार था। जहां 22,000 तलवारों की गूंज थी, वहां जो है तनहा, वहां पर जो है इमाम आली मकाम के साथ 82 नुफूस कुदसिया है। उन नुफूस कुदसिया में औरतें भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, आपके भतीजे भी है, नन्ना अली असगर भी शामिल है, दूध पीता अली असगर भी शामिल है, और उनके मध्य मुकाबिल में 22,000 का लश्कर जर्रार है। किस तरीके से आजमाया जा रहा है? खौफ के जरिए आजमाया जा रहा है, बातिल का खौफ है। बल्कि कुरान मुकद्दस में ये आयत करीमा में जिन जिन चीजों का जिक्र मौला ने फरमाया है,
हर चीज से इमाम आजमाए गए हैं। खौफ के जरिए भी आजमाया गया, जू के जरिए भी आजमाया गया, अनफुस के जरिए भी आजमाया गया। गोया कि हर चीज के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम को आजमाया है और इमाम हर मौके पर कामयाब होते नजर आए हैं, हर इम्तिहान में कामयाब होते नजर आए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप देखें तो सही, खौफ के जरिए आजमाया जा रहा है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु मौला तबारक व तआला है। मगर आप देखें, इमाम आली मकाम ने कुरान पढ़ा था तो कुरान साहिब कुरान से पढ़ा था, उसकी तफसीर जो है बाबे मदीनतुल इल्म से सीखी थी। आप जानते थे कि मेरी जो दुनिया की जिंदगी है, मुझे डरना है तो लोगों से नहीं डरना है, बातिल से नहीं डरना है, यजीदियत से नहीं डरना है, बल्कि कुरान कहता है फला तख्शौहुम वख्शौनी, तुम लोगों से नहीं डरो, मुझसे डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इमाम जानते थे कि मुझे लोगों से नहीं डरना, मुझे खालिक के कायनात से डरना है। और इमाम के दिल में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का डर था, इसलिए 22,000 तलवारें आपका कुछ न बिगाड़ सकी, आपको डरा न सकी, आपसे बेयात न ले सकी। आप देखे तो सही, इमाम आली मकाम आला जद्दी व अलैहिस्सलाम जो है, आप तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। आज इंसान आजमाइश का शिकार होता है, आज इंसान जो है आजमाइश के अंदर मुब्तला होता है, इंसान आजमाइश का शिकार होता है। क्या होता है, हम लोगों को शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं। आज हर इंसान परेशान है, आज हर इंसान अपने आप की तकलीफ की शिकायत करता है। कभी इंसान औलाद न होने की शिकायत करता है, कभी कारोबार की तंगी की शिकायत करता है, कभी किसी मामले को लेकर जो है शिकायत करता है। कुरान कहता है अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि वो यूं ही छोड़ दिए जाएंगे कि अल्लाह पर ईमान लाए और उनका इम्तिहान नहीं होगा? जो अल्लाह पर ईमान लाए उनका इम्तिहान होगा। अगर आज लोग ये कहते हैं कि अरे फलां को देखो वो काफिर ऐश की जिंदगी गुजार रहा है, अल्लाह को नहीं मानता, मगर सारी ऐश और आराम के सामान उसके पास मौजूद है, उसके पास बंगला भी है, उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास दौलत भी है, माल और ज़र की फरावानी भी है। हम तो नमाज भी पढ़ने आते हैं, हम तो अल्लाह को एक भी मानते हैं, हम तो अल्लाह वहदहु ला शरीक का कलमा भी पढ़ते हैं, हम तो नेक महफिलों में भी शिरकत करते हैं, फिर भी हम परेशान रहते हैं, फिर भी हम तकलीफ के दो चार रहते हैं। आज हर इंसान ये तकलीफ की शिकायत बयान करता है। कुरान कहता है अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो इम्तिहान की मंजिलों से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, इम्तिहानात से तुम्हें दो चार होना पड़ेगा, इम्तिहान के मंजिलों से तुम्हें दो चार होना पड़ेगा, मगर उस पर साबित कदम रहना है। आप देखें तो सही, इंसान पर परेशानी आती है, इम्तिहान का मामला हो जाए, एक दो इम्तिहान होते हैं, कभी किसी को लेकर रिज्क की तंगी की मामला कि रिज्क की शिकायत होती है, कभी किसी को एक तकलीफ होती है, किसी को एक परेशानी होती है, मगर यहाँ पर इमाम का मामला तो देखे, इमाम को अल्लाह अकबर किस तरीके से आजमाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, आपको इस तरीके से आजमाया जा रहा है। 3 दिनों तक भूखे और प्यासे हैं, सामने लश्कर जर्रार है, आपके खेमे में आपके भाई भी मौजूद है, आपके खेमे में भतीजा भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, ज़ौजा भी मौजूद है, आपकी बहन भी मौजूद है, मानने वाले भी मौजूद है, हर एक मौजूद है, मगर आजमाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मगर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला की ज़ाती गिरामी को आप देखें कि इस आजमाइश में आप इस तरीके से कामयाब और कामरान होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें तो सही कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला और उनके साथियों को मालूम था कि 22,000 का लश्कर जर्रार ये हमारे खून का प्यासा है, ये हमें जो है कत्ल करना चाहता है, मगर उसके बावजूद तारीख में कोई ऐसा लफ्ज आप नहीं बता सकते कि किसी ने कहा हो ख़ीमा हुसैन से। बेटा भी मौजूद, भाई भी मौजूद, बहन भी मौजूद, मानने वाले भी मौजूद, अकीदतमंद भी मौजूद। अरे ऐसा मामला हो तो सगा बेटा भी कह दे अब्बा जान बात मान लीजिए, यहां पर तो जिंदगी का मामला है, कत्ल कर दिया जाएगा हमें। अगर आप इनकी बैअत कबूल कर लें तो हमें जिंदगी भी मिल जाएगी, दौलत भी मिल जाएगी, राहत और सुकून भी मैसर आ जाएगा। मगर आप ख़ीमा हुसैन से एक लफ्ज भी नहीं बता सकते कि भाई ने कहा हो कि भाई जान आप बैअत कबूल कर लें,
बेटे ने कहा ओ बाबा जान आप बैत कबूल कर ले, बल्कि हर एक की जबान पर यही जुमला था, ए इमाम हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, बातिल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आपने जो हमें जो दीन सिखाया है, आपने हमें इस्लाम सिखाया है, आपने जो हमें रसूल की मोहब्बत पिलाई है, ये मोहब्बत का जज्बा ऐसा था कि आप जो कुछ करेंगे हम आपके साथ में हैं, हम कभी भी बातिल के आगे झुक नहीं सकते, इसलिए कि जो सर अल्लाह के आगे खम हो जाए वो किसी गैर के सामने कैसे झुक सकता है। इसलिए इमाम आली मकाम अला जद्दी व अलैहि सलाम अल्लाहु अकबर, आपसे ऐसी अकीदत और मोहब्बत और कुर्बान। इमाम आली मकाम की शान तो कितनी बुलंद बाला है, इमाम आली मकाम का मामला कैसा अरफो आला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। किसने कहा? रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अरे नवासी की पहचान नाना से हो ये बात तो समझ में आती है, मगर नाना की पहचान नवासे से हो ये कैसे हो सकता है? तो यहां पर यह आवाज आएगी, ऐ लोगों सुनो, ये नवासे ऐसे हैं कि अल्लाह अकबर, कल मैदान कारजार में जब यजीदियत दीन को मिटाना चाहेगी तो मेरा ये नवासा ही होगा जो खुद अपने आप को कुर्बान करके मेरे दीन के आलम को बुलंद कर देगा और कयामत तक दीन की पहचान होगी तो वो हुसैन से पहचान होगी। गोया कि मेरा आका ने फरमा दिया हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। इमाम आली मकाम आला जद्दी व अलैहि सलातो व तस्लीम की का मामला ये है कि अल्लाह अकबर, आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने कुंभों को कुर्बान कर दिया, सारे लोगों को कुर्बान कर दिया, मगर आपने दीन पर आंच आने न दी, दीन को आपने सर बुलंद फरमाया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, तारीख तिबरी को अगर आप उठाकर देखें, शहादत से पहले 10वीं तारीख जो शब आशूरा है, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला खेमे में तशरीफ फरमाए, लोगों से खिताब कर रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तुम लोग चले जाओ, तुमसे कोई मुआखिदा ना होगा, तुमसे कोई पकड़ ना होगी, तुमसे कोई बात पूछ ना होगी। यजीदी अगर चाहते हैं तो मेरा हाथ चाहते हैं, इसलिए तुम चाहो तो चले जाओ, मगर अल्लाह अकबर, ख़ैमे हुसैन से जो जवाब मिलता है हर एक ने यही कहा था, ए इमाम क्या हम आपको यूं ही छोड़कर चले जाएं ताकि दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी हम गुजार लें, ऐशो आराम के साथ गुजार लें? मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, मौत एक दिन तो आ जाएगी, मगर हम तो आपके नाम पर अपनी जान का नजराना देना चाहते हैं और हम आपको इमाम बरहक मानते हैं, आप ही इमाम होने के हकदार है, इसलिए हम जान का नजराना देंगे तो आप ही के नाम पर देंगे। आप देंगे तो सही। इमाम आली मकाम से कैसी मोहब्बत थी, कैसी अकीदत थी, और ऐसे मामले में सबने ऐसा मामला आ जाए तो हर कोई साथ छोड़ देगा, रिश्तेदार और अजीज और अकारिब साथ छोड़ देंगे, मगर इमाम आली मकाम आला जद्दी व अलैहि सलाम के खेमे से अगर आप बात देखें तो किसी ने साथ नहीं छोड़ा है, बल्कि सबने इमाम का साथ दिया है। अल्लाह अकबर, ये रात मांगी थी, इमाम आली मकाम ने रात भर इबादत की है, कुरान मुकद्दस की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, खूब सजदे किए, खूब कुरान की तिलावत की, खूब अल्लाह को मनाया, खूब तौबा इस्तग़फ़ार किया। अल्लाह अकबर, जब सुबह हुई है, जब सुबह का नकारा बजा है, उस मौके पर इमाम आली मकाम अला जद्दी व अलैहि सलाम जो है मैदान कारजार में तशरीफ ले जाते हैं और यजीदियों के सामने खुतबा आपने दिया है। खुतबा तो इससे पहले भी आपने कहीं दिए हैं, तकरीरें उससे पहले भी आपने कहीं तकरीर कही थी, मगर 10 मुहर्रमुल हराम को जो तकरीर आपने फरमाई है, जो खुतबा आपने फरमाया है, वो एक अजीम खुतबा आपने दिया है, एक अजीम खुतबा दिया है। आपने इरशाद फरमाया, आप जाते हैं मैदान कारजार, जब आप पहुंचे हैं और आप पहुंचने के बाद यजीदियों के सामने इरशाद फरमाते हैं, ऐ यजीदियों सुनो, आज पूरी रुए जमीन में मेरे अलावा कोई नबी का नवासा नहीं है, क्या तुम मानते हो कि मैं नबी का नवासा हूं? लोगों ने इकरार किया कि हाँ
आप नबी के नवासे हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, क्या मैंने तुम पर कभी जुल्म किया? लोगों ने कहा नहीं, आपने कभी जुल्म नहीं किया। क्या मैंने कभी तुम पर ज्यादती की? उन्होंने कहा नहीं, आपने कभी ज्यादती नहीं की। क्या मैंने कभी तुम्हारी जमीन को, तुम्हारी जायदाद को जब्त किया? कहा कि नहीं, आपने कभी ऐसा नहीं किया। क्या मैंने कभी झूठ बोला? लोग कहते हैं नहीं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी धोखा नहीं दिया, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी जुल्म नहीं किया है। आप ये सारी चीजें बयान कर रहे हैं। ए इमाम, आज आप खुतबा दे रहे हैं, खुतबे के अंदर ये सारी चीजें बयान करने की वजह क्या है? तो गायब से आवाज आएगी, निदा आएगी, सुनो। आज इमाम ये बता रहे हैं ताकि रहती दुनिया तक मुअर्रिख जब ये तारीख लिखे, इमाम की शहादत की तारीख लिखे, तो कोई ये ना कहे कि इमाम ने जुल्म किया था, इसकी पादाश में आपको कत्ल किया गया, इमाम ने ज्यादती की थी इसलिए आपको शहीद कर दिया गया, इमाम ने झूठ बोला था इसलिए आपको जो है कत्ल कर दिया गया। नहीं, बल्कि तारीख लिखने वाले ये तारीख लिखे कि इमाम की जब शहादत हुई थी उस मौके पर भी आपने तो अपने हैं मगर गैरों ने भी आपके अदल और इंसाफ की गवाही दी है, आपके सच्चे होने की गवाही दी है, आपके रसूल के नवासे होने की गवाही दी है। रहती दुनिया तक लोग यही जाने कि इमाम की जात वो जात थी कि जिन्होंने कभी भी जुल्म नहीं किया था, जिन्होंने कभी भी ज्यादती नहीं की थी, जिन्होंने कभी भी जबर नहीं किया था, बल्कि आपकी जिंदगी ऐसी जिंदगी थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैकर थी। आपने जब भी कोई दावत दी है तो लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया है, हुजूर की तरफ बुलाया है, कुरान की तरफ बुलाया है, सुन्नत की तरफ बुलाया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप देखें तो सही कि जब जंग की इब्तिदा होनी है उससे 3 दिन पहले आप पर दाना पानी बंद कर दिया गया, पहरा बिठा दिया गया। और आज भी दुनिया का दस्तूर है, जब कोई मुल्क किसी मुल्क पर हमला करता है, जब कोई जाबिर किसी पर हमला करना चाहता है तो उस पर पाबंदी आयद कर देता है ताकि वो कमजोर हो जाए। पाबंदी इसलिए लगा दी जाती है ताकि वो पूरे तरीके से कमजोर हो जाए, फिर कमजोरी के बाद उस पर हमला किया जाए। और यही हाल हुआ कि इमाम के खेमे पर पाबंदी लगा दी गई। 3 दिनों तक दाना और पानी खेमे हुसैन तक नहीं पहुंच सकता। नहरे फुरात जिसका पानी यहूदी पिए, नहरे फुरात जिसका पानी नसरानी पिए, नहरे फुरात जिसका पानी जानवर पिए, यजीदी फौज जिसका पानी पिए, मगर वो पानी नवासे रसूल के लिए बंद कर दिया गया। वो पानी लखते जिगर नन्हे अली असगर के लिए बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। घर में खातून भी है, खेमे में खातून भी है, बच्चे भी है। हज़रत अब्बास अलंबरदार को देखा न गया कि 3 दिन हो गए हैं, दाना और पानी बंद कर दिया गया है। हज़रत अब्बास अलंबरदार इजाजत तलब करते हैं, भाई जान इजाजत दीजिए, मुझे बहन की प्यास नहीं देखी जाती, मुझे नन्हे अली असगर की प्यास नहीं देखी जाती, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं नहरे फुरात से पानी ले आऊं, ताकि नन्हे की जो गला सूख चुका है ताकि पानी के जरिए तर हो जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास अलंबरदार जो है इजाजत लेकर जाते हैं, नहरे फुरात तक पहुंचते हैं। आपको पता है कि आप जब खेमे हुसैन से नहरे फुरात तक पहुंचे थे, कमो बेश आपने 240 लोगों को फिन्नार फरमाया। और इस तरीके से नहरे फुरात पहुंचे हैं। नहरे फुरात पहुंचने के बाद आपने मशकीदा भरा, खुद भी पानी पीना चाहा, मगर गैरत ने गवारा न किया कि नन्हे अली असगर प्यासे हो, मैं पानी पी लूं। अल्लाह अकबर। आपने भी पानी न पिया और यूं ही जो है मशकीदे को आप भरकर जो है फिर खेमे हुसैन की तरफ बढ़ते हैं। आप आ रहे हैं, यजीदी फौज देख रही है कि अगर अब्बास अलंबरदार अगर पानी का ये मशकीदा लेकर खेमे हुसैन तक पहुंच गए तो फिर हमारी जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे, फिर हमारी गैरत ना होगी और फिर हमारी खैरियत ना होगी। इसलिए जो है उन पर चारों तरफ से हमला किया गया। अल्लाह
अल्लाह अकबर, तन्हा अली, तन्हा अब्बास अलमबरदार है। आपने 525 लोगों को जो है तन्हा मुकाबला करके उनको जो है फिन्नार फरमाया है, कैफर किरदार तक पहुंचाया है। कमोबेश 525 को आपने कैफर किरदार तक पहुंचाया, मगर अल्लाह अकबर आपके बाजू को भी काट दिया गया। यहाँ तक कि मशकी रेख पर भी तीर चलाए गए, खेमे हुसैन तक पानी न पहुंचने पाया और हजरत अब्बास अलमबरदार की शहादत हो जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वो लोग जानते थे कि जब 3 दिन के प्यासे का आलम ये है, 3 दिन के भूखे का आलम ये है कि उस शेर के साथ हमारा मुकाबला नहीं हो सकता, तो अगर खेमे हुसैन तक पानी पहुंच जाएगा तो 22,000 का लश्कर जर्रार भी जो है जिंदगी नहीं, जो है दुनिया में नहीं रह सकेगा और उसकी जो है वो जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। इसलिए खेमे हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप देखें तो सही, हजरत अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए हैं और यके बाद दिगरे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि उस नवासे पर जो है लोग यके बाद दिगरे शहीद होते रहे, आपके मानने वाले शहीद होते रहे, लोग शहीद होते रहे और नवासे रसूल के कदमों पर अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे। हजरत कासिम जो है, जो भतीजे हैं हजरत इमाम के, हजरत इमाम हसन के बेटे हैं, अल्लाह अकबर, वो चांद सी सूरत, अल्लाह अकबर, जब सब शहीद हो गए थे हजरत कासिम आए हैं। हजरत कासिम इमाम अली मकाम की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते चचा जान आप मुझे इजाजत अता फरमाए ताकि आपके कदमों पर मैं भी अपनी जान का नजराना पेश कर दूं। अल्लाह अकबर, गले से लगा लिया, कहा भतीजे मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, तुम तो मेरे भाई की यादगार हो, मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे भाई की याद आ जाती है, मगर मैं तुम्हें किस तरीके से इजाजत दे सकता हूं। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम कासिम अर्ज करते हैं, चचा जान सुनिए, मेरे बाबा जान ने मुझे एक तावीज अता फरमाया था और कहा था कि जब परेशानी का मामला हो तो उस तावीज को खोल कर पढ़ लेना। मैंने उस तावीज को खोल कर पढ़ा है, उस मौके पर यही बात लिखी हुई थी कि जब इमाम पर करबला पर मुसीबत आ जाए तो अपनी जान का नजराना हुसैन के कदमों पर निशावर कर देना। जिस तरीके से इमाम अली मकाम की विलादत की खबर मदीने में मशहूर थी, इसी तरीके से इमाम की शहादत की खबर भी मशहूर थी और ये बात हजरत इमाम हसन भी जानते थे, हजरत फातिमा भी जानती थी, हजरत मौलाए कायनात भी जानते थे। और उस मौके पर अगर आप चाहते तो आपके लिए दुआ कर देते, इमाम अली मकाम के लिए दुआ कर दी जाती कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस आजमाइश में मुब्तला न करे, आपको शहादत न मिले, आपको कत्ल होना ना पड़े। मगर ऐसे मामले में आपने जो है इस तरीके से दुआ नहीं की है। अगर दुआ कर देते तो फिर लोगों को जो है मुसीबतों का सामना करने का सलीका कैसे मिलता, लोगों को जो है दूसरों से मुकाबले का सलीका कैसे मिलता। इसलिए उन्होंने दुआ की है तो सब्र की दुआ की है और सब्र करने वाला तन्हा नहीं होता है, बल्कि कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हजरत कासिम ने इजाजत तलब की है, हजरत कासिम जो है वो इजाजत तलब कर रहे हैं, हजरत इमाम ने इजाजत अता फरमाई है, हजरत कासिम भी ये हैं और अपने चचा जान के कदमों पर जो है अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है। आप देखें तो सही ये क्या मामला है, हैरत होती है कि अरे क्या बात है, क्या ऐसा मामला, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब जो है जान की बाजी लगानी पड़े, जब जान की कुर्बानी की बात आ जाए तो ऐसे मौके पर तो अपने अपने साथ छोड़ जाते हैं, अपने जो करीबी होते हैं वो भी दूर होते नजर आते हैं। जब जान की बात आ जाए तो कोई करीब में नहीं आता। मगर इमाम क्या बात है कि यहाँ पर आपके मानने वाले भी मौजूद है, आपके भतीजे भी मौजूद है, आपके बेटे भी मौजूद है, लोग दूसरे भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, मगर कोई साथ छोड़ता नजर नहीं आता। पता ये चलेगा कि सुनो, साथ वही देता है जिसके साथ इंसाफ किया गया हो, जिसके साथ दयानत की गई हो, जिसके साथ जो है अदल का मामला किया गया हो। और इमाम की जिंदगी अगर आप देखें तो इमाम अली मकाम अला जद्दी अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलेगा कि इमाम अली मकाम ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, बल्कि सबके साथ इंसाफ के साथ पेश आए हैं। आपने अपने भतीजे का भी हक अदा किया है, बेटे का हक भी अदा किया है, बहन का हक भी अदा किया है, भाई का हक भी अदा किया है। तब तो मामला ये था कि करबला की उस सरजमीन में सबने आपका साथ दिया है, कोई भी साथ छोड़ा नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब तो बारी
आ गई थी, हजरत अली अकबर की बारी थी। अल्लाह अकबर, लगते जिगर को अपनी नजरों के सामने कत्ल होता हुआ कौन देख सकता है? अपने नूरे नजर को, अगर आज बच्चा बीमार हो जाए माँ बाप तड़प उठते हैं, अगर बच्चे को थोड़ी सी खराश आ जाए तो माँ बाप तड़प उठते हैं, चीख निकल जाती है, रातों की नींद हराम हो जाती है। मगर यहाँ तो सबको मालूम था कि अकबर, अली अकबर जा रहे हैं तो अब वापस नहीं आएंगे, वो जान का नजराना देने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, माँ से इजाजत तलब कर रहे हैं और माँ जो है आपके जो है इजाजत देती नजर आ रही है, कोई रोकता नहीं है, इसलिए कि सब जानते थे कि अपनी जान का नजराना देकर इस्लाम को बुलंद करना चाहते हैं, इस्लाम के आलम को बुलंद करना चाहते हैं। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला जो है आप मैदान कारज़ार में गए हैं, तनहा मुकाबला आपने फरमाया है और कहीं एक को फिन्नार फरमाया है। तारीख में अल्फाज आए हैं कि जब इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला हजरत अली अकबर की शहादत के बाद जब आपके लाश मुबारक को उठाने गए थे, लोगों ने देखा था कि आपकी दाढ़ी मुबारक पर, दाढ़ी मुबारक की सफेदी नजर आ गई थी और आप पर ज़ौफ के आसार थे, कमजोरी के आसार थे। अरे वो बाप जो अपने बेटे की लाश को अपनी निगाहों के सामने देखे वो खुद जो है ज़ईफ हो जाएगा, कमजोरी उसे आ जाएगी, उसकी पीठ वैसे ही झुकती नजर आएंगी। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम ने उस मौके पर भी अपने नन्हे अली असगर को भी कुर्बान कर दिया, हत्ता के मामला ये आ गया कि खुद के जाने की बारी आ गई। मगर अल्लाह अकबर, खेमे में आते हैं और औरतों को ये दर्द दे रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये बयान कर रहे हैं, ए मेरी बहनों और ए मेरी बहन, और साथ ही साथ में दूसरे खेमे की औरत से फरमाते हैं कि सुनो, मातम न करना, आहो फिगा न करना, चीखना चिल्लाना नहीं, सीना न पीटना, दुपट्टा अपने सरों पर रहने देना। अल्लाह अकबर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की पासदारी करते रहना। कल को ऐसा ना हो कि लोग देखने के बाद ये कहें कि इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो शहीद हो गए, मगर खेमे का हाल उसका बरअक्स था। दीन की पासदारी करते रहना, इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करते रहना। अल्लाह अकबर, यह आपने दर्ज दिया है और उसके बाद आपने सर पर अमामा बांधा है, जुल्फ़िकार हैदरी ली है, अल्लाह अकबर, नेज़े को आपने संभाला है और उस आलम के अंदर आप मैदान कारज़ार में गए हैं, हल में मुबारिज़िन का नारा लगाया है, लोगों को फिर भी एक तरफ बुलाया है ताकि जो है लोगों को यही फरमाया, ऐ लोगों सुनो, आज भी अगर तुम जो है मेरे खून के तुम प्यासे हो, अगर आज भी तौबा कर लो और अल्लाह की बारगाह में माफी मांग लो, कल क़यामत के दिन मेरे नाना जान के हाथों मैं तुम्हें शफाअत करवाऊंगा। मगर अल्लाह अकबर, यहाँ तो मामला ये था कि दुनिया की हवस, दुनिया की लालच। अब मैंने आपको बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के दिल में दुनिया की मोहब्बत को निकाल दिया था, सहाबा के दिल में आखिरत का खौफ था। मगर यहाँ पर एक जलीलुल कद्र सहाबी का बेटा अमर इब्ने साद जो मुकाबले के लिए आया है, वजह क्या है बात समझ में आ जाएगी। ये दुनिया की लालच थी, ये जो है दौलत की लालच थी, जिसकी वजह से नवासे रसूल के खून का भी प्यासा हो गया। दुनिया की लालच ऐसी होती है कि इंसान दीन से दूर हो जाता है, दुनिया की लालच ऐसी होती है कि इंसान मजहब से दूर हो जाता है, दुनिया की लालच ऐसी होती है कि फिर दुनिया की लालच में रहने के बाद इंसान रसूल की भी तौहीन करता है, नवासे रसूल की भी तौहीन करता है। अल्लाह अकबर, यही हाल हुआ अमर इब्ने साद के साथ में। दुनिया की लालच में आने के बाद इमाम आली मकाम के खून का प्यासा हो गया। अल्लाह अकबर, आप देखें तो सही, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला ने ऐसे मौके पर उन बातिलों के साथ मुकाबला फरमाया है, कहीं एक को फिन्नार फरमाया है। जुमा का दिन है, 10 मुहर्रमुल हराम है, ऐसे मौके पर आप लड़ते जा रहे हैं और कहीं एक को आपने फिन्नार फरमाया। मगर जब जुमा की अजान हो रही थी उस मौके पर आपने फरमाया, देखो तो सही, अजान हो रही है, इस अजान के अंदर मेरे नाना जान का नाम लिया जा रहा है। ऐ लोगों सुनो, तुम जानते हो कि मेरे नाना जान का नाम लिया जा रहा है, मुझे दोगाना नमाज अदा करने की इजाजत दे दो ताकि मैं नमाज को अदा कर लूं। अल्लाह अकबर, इजाजत मिल गई है। आप घोड़े से नीचे उतरते हैं, नमाज पढ़ना आप चाहते हैं। अल्लाह अकबर, इमाम आली मकाम अला जद्दी व अलैहि सलाम ऐसे मौके पर आप नमाज का एहतमाम फरमा रहे हैं। वजह क्या है, सबब क्या है कि ऐसे मौके पर भी जहां पर तलवारों की गूंज हो, जहां पर तीर की बरसात हो रही हो, जहां पर नेज़े के हमले हो रहे हो, ऐसे मौके पर भी आप नमाज का एहतमाम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, तो बात समझ में आ जाएगी कि जब वो मौका, वो वाक़िया याद आ जाएगा कि ऐसे मौके पर जब इमाम आली मकाम नन्हे
हैं नन्हे नन्हे कदमों से। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ जब मस्जिद नबवी शरीफ में आए थे, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम मिंबरे रसूल पर जब खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, उस मौके पर देखा कि हुसैन आ रहे हैं, इमाम आली मकाम आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इमाम आली मकाम को आता हुआ देखा तो आपने किसी सहाबी से नहीं फरमाया हुसैन को मेरे पास ले आओ ताकि मैं अपनी गोद में बिठा लूं, बल्कि जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम खुतबे को मौकूफ फरमाकर आप नीचे उतरते हैं और इमाम आली मकाम को उठा लेते हैं, फिर खुतबे पर फिर मिंबर पर तशरीफ ले जाते हैं और खुतबा इरशाद फरमाते हैं ताकि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस एहसान को याद रखें और इमाम आली मकाम उस चीज को याद रखें ताकि जब भी ऐसा मामला आया है रसूल ने हुसैन को उठाया है और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पर आँच आने की बारी आ जाए तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़कर सजदे में रहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के अलम को बुलंद फरमा दे। और आपने ऐसा ही किया है कि सर सजदे में दे दिया और जान जाने आफरी पे कुर्बान कर दिया है। इस्लाम के नाम पर आपने कुर्बानी पेश फरमा दी है। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कल क़यामत तक जिंदा रहेंगे। यजीद कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम ने अपना सर तो कुर्बान करना गवारा किया मगर अपना हाथ फासिक व फाजिर के हाथ में देना गवारा न किया। मालूम ये हुआ कि इमाम हमें दर्स दे रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, जब भी ऐसा वक्त आ जाए, ये मेरा हाथ इतना कीमती हाथ है, जिस हाथ को मैंने रसूल के हाथ में दे दिया, जो हाथ मेरा रसूल ने थामा है, वह हाथ फासिक के हाथ में नहीं जाएगा, वह हाथ फाजिर के हाथ में नहीं जाएगा, वह हाथ अय्याश के हाथ में नहीं जाएगा, वह हाथ जानी के हाथ में नहीं जाएगा। इमाम आली मकाम ने हमें एक कॉन्सेप्ट दे दिया, हमें एक ज़ाब्ता दे दिया, एक उसूल हमें बता दिया है। ऐ लोगों सुनो सुनो, जब भी कोई ऐसा मामला आ जाए अपनी जान दे देना मगर कभी भी शरीयत पर आंच ना आने पाए, कभी भी दीन पर हमला ना होने पाए। ऐ मुसलमानों, ऐ इमाम आली मकाम के मानने वालों, ऐ इमाम हुसैन के से मोहब्बत करने वालों, सुनो, आज फिर से दौरे यजीद आ गया है। आज भी दुनिया जो है वो दुनिया की ताकतें हमें बुराई की तरफ आमादा कर रही है, हमें बेहयाई की तरफ बुला रही है, हमें बदकिरदारी की तरफ बुला रही है। मगर ऐसे मामले में अगर हम इमाम के सच्चे आशिक हैं, अगर हम इमाम के सच्चे शहदाई हैं, अगर इमाम आली मकाम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का तकाजा ये होना चाहिए कि हम अपने चेहरों को सजाएं। यजीद जो फासिक था, जो अल्लाह अकबर, मगर इमाम आली मकाम दाढ़ी रखा करते थे। आज हम इमाम से मोहब्बत का दावा करते हैं, उसके बावजूद हम दाढ़ियों को मुड़ाते हैं। आज इमाम से मोहब्बत का दावा फिर भी हमारी नमाज तर्क हो रही है। आज इमाम से मोहब्बत का दावा फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं। इमाम से मोहब्बत का दावा फिर भी हम जो है लोगों को धोखा देते नजर आ रहे हैं। ऐ लोगों सुनो, अगर हम वाकई इमाम आली मकाम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु मौला तबारक व तआला के नक्शे कदम पर चले। अगर इमाम के नक्शे कदम पर चलेंगे तो याद रखो कल क़यामत के दिन इमाम आली मकाम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि हम गुलामों को नहीं ले जाएंगे। इसलिए ये इरादा कर ले कि आज के बाद जो हमारी जिंदगी होगी वो इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु मौला तबारक व तआला की मिशन पर होगी, मिशन पर ही होगी। और इमाम आली मकाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जानों का नजराना आपने पेश फरमाया है। इसलिए सरकार की मोहब्बत में जिए, सरकार की मोहब्बत में मरने का आज़म रखे। शहादत हुसैन हमें यही दर्ज दे रही है। नमाजों की पाबंदी करते रहे, एहतमाम करते रहे और जितना ज्यादा हो सके उतना ही ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत करते रहे, कलिमतुल हक की दावत देते रहे। इंशाअल्लाह कामयाब और कामरान होते रहेंगे। शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन, दी पनाह अस्तु हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का की बिनाए ला इला अस्तु हुसैन। और एक शायर ने क्या खूब कहा, वो नमाज का मंजर किस कदर सुहाना है, वो नमाज का मंजर किस कदर सुहाना है, पीठ पर नवासा है और बंदगी में नाना है, जिसने दीन की खातिर घर का घर लुटा डाला, जिसने दीन की खातिर
घर का घर लुटा डाला। उस हुसैन आजम को कल्ब में बसाना है, उस हुसैन आजम को कल्ब में बसाना है। और दौर फिर यजीदियों का आ रहा है दुनिया में, या हुसैन का नारा हर तरफ लगाना है। गुलशने नबूवत के कितने फूल बिखरे हैं, करबला के दामन में दीन का खजाना है। और सब्र तो जरा देखो फातिमा के लालों का, सब्र तो जरा देखो फातिमा के लालों का। 3 दिन का भूखा है, पानी है न दाना है। और आखिर में कहते हैं हम हुसैनी है दिलबर, दुनिया से डरे क्यों कर। हम हुसैनी है दिलबर, दुनिया से डरे क्यों कर। शौक से चले आओ जिसको आजमाना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।